मैं ना उसका मुंह तोड़ दूंगी। 3 अच्छी कोलैबोरेशन की कीमत तुम क्या जानो आयुषी बाबू। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया सिर्फ 3 चीजों पे चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो इसी एंटरटेनमेंट और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के सितारों को मैं यानी आपकी होस्ट आयुषी जैन ला रही हूँ आपके बीच। हे गाइस, वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द हाइप, जहां होंगे आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स से गपशप और वायरल सोशल मीडिया सेंसेशंस की खुलेंगी छुपी कहानियां। सो फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिहाइंड द हाइप, आज हमारे पास है फुल पैसा वसूल एंटरटेनिंग इन्फ्लुएंसर, जो कि अपनी मस्ती भरी रील से हम सबको हंसाती हैं, और ना कि सिर्फ हंसाती हैं और अपनी जिंदगी के हर रोल को खूबसूरती से निभाती हैं। सो आइए आज मिलते हैं एक मॉमप्रेन्योर से, एक क्वर्की कंटेंट क्वीन से, एंड हम सबकी फेवरेट यामिनी जैन। हाँ भाई, ये वाला डायलॉग अपनी नेक्स्ट मूव वाली में। ये तो मेरा नेचुरल ग्लो है ना। थैंक यू सो मच। सो हाय यामिनी, कैसी हैं आप? पहले जोश टॉक्स, फिर ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, और आज हमारे शो पे कैसा लग रहा है आपको? हर शो ब्रिंग्स अ स्पेशल फीलिंग एंड अ स्पेशल एक्सपीरियंस। सो मेरे लिए तो कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी टॉक शो हो, सब कुछ स्पेशल होता है। वी आर ग्लैड कि आपको इतना अच्छा लग रहा है उस चीज के लिए। सो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो पहले आपने अपना कॉलेज किया, देन उसके बाद आप एक एमएनसी में काम करते थे, देन कंटेंट क्रिएशन। तो इन चेंजिंग करियर्स के साथ जो भी आपके चैलेंजेस आए या जो स्किल्स आए, तो ऐसा कौन सा स्किल है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपके अंदर आएगा और वो आ गया? सो पहले कंटेंट क्रिएशन और इस वर्ल्ड से पहले आई वॉज वन ऑफ दोज गर्ल्स जो कहते हैं ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है, मेरा सिर्फ बॉयज ग्रुप है क्योंकि मैं लड़कियों के साथ जेल नहीं कर पाती। आई वॉज वन ऑफ दोज, एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये फ्लेक्स नहीं है, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन। क्यों नहीं बनती लड़कियों से, क्या रीजन है? So then I worked on myself, and overall the people skills I've acquired over the years is काम से and general life experiences से, and this is very much visible in my circle also. So मेरे college तक का circle is all boys group, 3 boys and 1 me, and now the circle I have is all women, all successful and yet very very good friends of mine. तो जैसे काफी लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जो है वो बहुत इजी रहती है, पीछे से बहुत पैसा है इसके अंदर, तो उसकी कुछ रियलिटी आप हमें बताना चाहेंगे? पैसा तो बहुत है। पैसा है, बहुत है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जहां पर बहुत पैसा है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, कंसिस्टेंसी, एंड आई थिंक यही सब लोग समझ नहीं पाते। सबको लगता है, और आज भी हमें सुनने को मिलता है, जब हमने शुरू किया था तब तो ये था ही कि वीडियो ही तो बना रहे हैं, कैमरा के सामने खड़े होकर 2-4 हाथ हिला दिए, 2-4 डायलॉग्स बोल दिए, बहुत ईजी है, हम भी कर लेंगे। और हर कोई, मेरे अपने फ्रेंड्स भी आते हैं तो कहते हैं यार तेरा काम सही है, मैं भी बन जाती हूँ, मैं भी बन जाता हूँ इन्फ्लुएंसर, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड, एंड व्हेन इवेंचुअली दे सी मी वर्किंग all day all night 24/7, no vacations, no off, then they realize कि इतना भी आसान नहीं है, और पैसा कमाना या सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट है भी नहीं, मेहनत तो है ही। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बात करी कि आपने फर्स्ट वीडियो शूट करी, और वो तो आप कुछ बताना चाहेंगे कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी फर्स्ट वीडियो के टाइम पे आया हो कि मतलब यार ये क्या कर दिया? तो हमारी फर्स्ट वीडियो का एक्सपीरियंस इज सो डिफरेंट देन व्हाट पीपल नो अबाउट अस। कंटेंट क्रिएशन एंड वीडियो मेकिंग का आइडिया पीयूष का था। अच्छा। एंड आई वाज समबडी जिसको कैमरा से डर लगता था उस टाइम पे। सो द वेरी फर्स्ट वीडियो वी मेड वाज अ फूड ब्लॉगिंग वीडियो, एंड हमारा एक लोकल छोले कुलचे वाला वेंडर है घर के पास, जिसकी हमने जाके कवर किया कि यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलता है छोला कुलचा, एंड यू शुड ट्राई। सो पीयूष वाज द वन जिसका आइडिया था ये, ही वाज द वन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड ही वाज द वन टेकिंग ओवर पूरा, जो वीडियो में जो भी बताने का है सब कुछ वो कर रहे थे, और मैं लिटरली एक कोने में वीडियो के खड़ी हुई थी और मैं ऐसे कर रही थी, मेरे को नहीं आता। नहीं, मेरा पूरी वीडियो में 5 से 6 मिनट की वो वीडियो में मेरा 5 सेकंड का शॉर्ट है जिसमें मैं बोल रही हूँ हाँ बढ़िया ही खाना, ठीक है, that's it. So I think from there to here it's been an amazing and a very learning journey. But हाँ, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट और काफी अच्छा नया था। So basically आप कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पीयूष के एक सपोर्ट की वजह से मतलब you have started into the journey. Yeah, of course. Without Piyush, this wouldn't have been possible. चलो अब मैं थोड़े क्वेश्चंस पढ़ भी लेती हूँ, सारे याद नहीं रहेंगे मुझे।
सो यामिनी, मुझे लगता है कि हर बंदे की दो पर्सनालिटी है, एक ऑन स्क्रीन, एक बिहाइंड द सीन। तो मैं जानना चाहती हूँ वो 3 बातें जो आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस ना करी हो, बिहाइंड द कैमरा जो यामिनी, उनके बारे में हम कोई 3 बातें जानना चाहेंगे। Firstly would be that I have been a classical dancer and I have that training, कथक एंड भरतनाट्यम दोनों की मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। और मैं डांस परफॉर्मेंसेस करती भी रहती हूँ सोशल मीडिया पे, बट आई थिंक पीपल डोंट फॉर्मली नो कि मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। सेकेंड, आई थिंक एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, मैं बचपन में ना काफ़ी हद तक एडल्टहुड तक भी मैं डांस क्लासेस देती थी, लोगों को सिखाती थी डांस। सो द वेरी फर्स्ट डांस क्लास आई took, that was when I was in 6th class. I was 12 years old. Okay. So I think मैं 12 years की age was my first ever income. तो किसको सिखाया था आपने 12 ईयर की एज में? मैंने आंटीज को भी सिखाया था, तो मतलब all age group and बच्चे भी थे, मुझसे छोटे थे मेरे जितने थे, और आंटीज थी प्रॉपर, लाइक विमेन। उस समय इतना नहीं था ये सब हॉबी, हाँ, मतलब ऐसे प्रॉपर स्टूडियोज ऑफ डांस नहीं थे, तो ऐसे घर में ही लोग डांस सीखने आते थे। तो किसी को अगर अपने किसी वेडिंग के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए, किसी स्कूल के लिए डांस सीखना था, पीपल यूज्ड टू कम टू मी। ओके, नाइस। एंड द थर्ड वन, एंड आई थिंक इसी से एक और बात है दैट मेरे फैमिली का बैकग्राउंड पीपल डोंट नो दैट while we were growing up, it was a modest and a middle class culture. Like my dad was still trying to figure out what he wants to do in life, and he was the only earning member in the family. So we had some struggles. In fact, हमें तो नहीं करनी पड़ी, मेरे और मेरे ब्रदर को, we were kids. But हाँ, मेरे मॉम डैड ने वो फेज देखा है of struggle, of financial struggles. And then eventually when we reached college, तब पापा का business boom हुआ। कि मतलब अपने पैरों पे खड़े हुए हैं पापा, और तब बिजनेस बूम हुआ, एंड देन मे बी वी बिकेम एन अपर मिडिल क्लास फैमिली, यू नो, विद ऑल द लग्जरीज एंड लैविश लाइफस्टाइल। तो वो फेज हमने देखा है, एंड यस, दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे कभी बात करी नहीं है। सो वाओ, वी आर लकी नाउ। लेट मी जस्ट मूव इनटू मोर क्वेश्चंस देन। ओके, देन अगर आपको कभी भी किसी रियलिटी शो का पार्ट बनना हो, तो वो कौन सा शो होगा और क्यों? I think 2 shows हैं मेरे माइंड में। First would be झलक दिखला जा, because it's a dance because show. we just got to know about your dance passion. And I think the second one would be Kapil Sharma show, because Okay. We are comedy creators, and being surrounded and being around the best comedians of the country मेरे लिए बहुत ही overwhelming और obligated opportunity होगी। So I'm looking forward कि कपिल शर्मा ये शो देख रहे हैं and next episode आप उनके साथ शूट कर रही हैं। So something like that. Okay. So now अब हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है। We have this hype का पिटारा। So this is a bowl. इसमें से आपको कोई भी एक चिट उठानी है जिसमें एक्टिविटी निकलेगी, and we will perform that. Okay. Spill और fill. Okay, very interesting. Actually मैं personally चाहती थी ये आए। Spill और fill. So इसमें क्या होगा? We will ask you certain questions, and if you fail to answer them, we will give you a hilarious dare, and which you have to perform here only. Okay, so you're ready? Yes. But you cannot skip any question. I'll expect that. Okay, so starting. First question यामिनी, जो आपकी फैंस की तरफ से ही आ रहा है हमारे पास। अगर कोई भी लड़की पीयूष से फ्लर्ट करती है तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? I'm fine with it. You're fine with it? Seriously? I think Piyush and I, we are both very secure people in a relationship. So हमें कभी भी वो jealousy वाली feeling नहीं आई. Even if he is talking to another woman or I am talking to another guy, ऐसा हमें लगता नहीं है. I think हमें कहीं ना कहीं at the back of our mind ये भी पता है कि हम दोनों को सिर्फ हम दोनों ही झेल सकते हैं. Okay girls, no chance then I think. Then coming to the next question. Acha, tell me something about your past relationships. My God, I haven't had this discussion on a public platform ever. That's why we are pushing your limits maybe. I've had a relationship before marriage, but मेरा ना वैसा कुछ भी नहीं था. मतलब ऐसे I don't know if I'm not that type of a person, but ऐसे breakup was very amicable and a mutual breakup. Right. और ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसे मतलब breakup के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी या मैं depression में चली गई थी, ऐसा कुछ नहीं था. Can we know at what age it was? It was in college. Okay, right.
ऑल्सो अच्छा, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं, ये मैं खुद भी जानना, अभी भी आपको प्रपोजल्स आते हैं डेट्स के लिए एंड समथिंग यू सीक्रेट एडमायर? हाँ, I think up to it has more to do with the fact that we are public figures, Right. and we are successful and people know us. So अब कुछ भी आता है तो मुझे वो इतना सरप्राइज नहीं करता, because I think success attracts admirers. Oh my god. Okay then. Okay, what is the craziest rumor जो आपने अपने बारे में सुना है और जिसे आप अभी बिल्कुल नहीं रोकना चाहते? Recently I heard that one of us, Piyush or me, will be invited to Big Boss. Okay, so is it just a rumor और ऐसा कुछ हो रहा है actually? मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए. चलो हम ये भी चाहेंगे कि ऐसा हो जाए. ओके देन ये एक आंसर है, ये आपको पक्का आंसर करना है, प्लीज इसमें डेयर मत लेना. अब जैसे इतना पैसा और फेम आपने कमा लिया है, तो ये सब्जी वालों से धनिया मांगना या गोलगप्पे वालों से सूखी पापड़ी मांगना, मतलब अभी भी आप पब्लिकली करते हो या नहीं? यार मैं ये कभी भी नहीं करती थी. रीजन बीइंग बिकॉज आई एम नॉट गुड एट बार्गेनिंग. मतलब ऐसे लिटरली ऐसा होता है कि एक बार मैं बोलती हूँ कि भैया थोड़े पैसे कम कर लो और सामने वाला बोलेगा मैम नहीं है. बट नाउ बीइंग अ बनिया बहू, I make Piyush do it because he is really good at it. And my family, my mom dad also say कि अगर कोई भी हमें बेस्ट प्राइस नेगोशिएशन करवाना है, इनफैक्ट कुछ भी चीज हमें बेस्ट प्राइस पे लेनी है तो हम दामाद जी से ही पूछेंगे. तो आई थिंक पीयूष. So now you are trying to adapt that maybe. नहीं, I'm okay with the fact that all the bargaining in my life will always be done by Piyush, and I'm okay with sitting behind and getting the best priced pieces. Nice. So next question is, this is a situation question. Who would you like to kill, make out, or date, or marry? The options are Piyush, Ranveer Singh, Chris Hemsworth, and Hulk. Date, marry, kill, and Date, make out. make out. अच्छा. So make out is Piyush. Okay. No one else. Okay. And I would love to go on a date with Ranveer Singh. Okay. I'm just so intrigued by him. इतनी एनर्जी है रणवीर में. I just want to spend some time with him. And I think I'd marry Chris Hemsworth because why not? Okay. और पीयूष एक सुन रहे हो ना आप ये सारी बातें? मेकआउट तो कर लिया ना पीयूष के साथ. लेकिन मैरी किसी और से चल रहा है यहाँ पे फिर. And I think वो last option is kill. वो Hulk. You're gone. Okay. So next question is, yeah. आपके हिसाब से ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है जिसे अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को अब त्याग देना चाहिए? I don't want to take any name. Okay, so she's opting out. So dare? Yeah? Okay then. So Yamini, the dare is that you have to call a person who is on your last dial list and you have to ask for money, creating a hypothetical situation. And you will be recorded and it should be on speaker. Okay. My manager. Aditi. Okay, you're still in safe hands. अच्छा, I have to ask for money. Yeah. चलो ठीक है. Creating some kind of a situation that मतलब आप कहीं फंस गए हो and फिर आपको मतलब मनी की बहुत urgent need है. मेरे को हंसी आ जाएगी. चलो ठीक है, करते हैं. फर्स्ट से तो आपको धोखा मिल जाएगा भाई. अब सेकंड को कॉल करके देखते हैं क्या होता है. ओके. कौन है सेकंड पे? माय बेस्ट फ्रेंड. ओके, फिर तो हेल्प आ जाएगी. हाँ, ये इजी है वैसे. हेलो. हाँ जी, क्या हाल? लॉन्ग टाइम. यार गड़बड़ हो गई है थोड़ा. क्या हो गया? वो मैं गुड़गांव जा रही थी और गाड़ी ना ठुक गई थोड़ा सा. कहाँ पे है? गुड़गांव के रास्ते में हूँ, फ्लाईओवर. वो उमराव होटल नहीं है, उसके पास ही है. हाँ. फिर? मेरे को पैसे चाहिए यार. अभी है ही नहीं मेरे पास कैश और यूपीआई भी नहीं चल रहा. तो मैं बता सकते मेरे को उस बंदे को देनी है? हाँ, या तो मैं उसका नंबर भेजती हूँ ना, उसको भेजने पड़ेंगे. थोड़ा अमाउंट है बड़ा. हाँ, मुझे बता दे कितना है? 50,000. 50,000. ओ बेटे, वो ना मेरे को वो है, क्या कहते हैं, बात करवा ले एक बार, फिर उससे करवाइए.
पीयूष का नंबर ही नहीं मिल रहा ना, इसलिए तो मिलाया। कोई बात नहीं, तो मेरे को बता, मेरे को नंबर दे दे, मैं कर देती हूँ, मैं यूपीआई कर दूँ उसे। हाँ मैं व्हाट्सएप करती हूँ ना नंबर, उसको यूपीआई कर दो। मेरे को कर दो, मुझे भेज के, मैं भी तेरे को स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। वैसे ही डेयर है, कोई पैसे भेजने की जरूरत नहीं है सृष्टि, बट नाउ आई नो यू आर माय ट्रू फ्रेंड। अच्छा, ओ शिट यार, ये क्या था भाई, डरा दिया तूने। God, चलो मैं करके बाद में, prank है? हाँ ये प्रैंक है, मैं बाद में समझाती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, आराम से। ओके I must say you have one true friend. Absolutely. I know. ये बहुत अच्छा था भाई। सबसे पहले ना अमाउंट सुनते ही साथ उनका पीयूष से बात करवा दे, एक बार बार्गेनिंग हो जाए, क्या पता। वाली चीज है। It was fun. It was very fun. After this quirky सा dare, so अब हम ये जानना चाहेंगे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पर्सन जो आपको पार्टी में मिला हो, या कोई इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंसर, और क्यों? So, Bajis, the Bajis, Okay. if you've seen their content, I met them some time back at a meta event, and मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ आप उनका content आप देखते हो, वो comedy हाँ. creators हैं, right? But when you actually meet them, you realize that they are such Good people. fun, Yeah. fun to hang out with, people with amazing comedy timing. Okay. So वो है वो दोनों। और सेकेंडली इट वुड बी MBM, शी इज अ गुड Okay. फ्रेंड ऑफ माइन, एंड हम लोग साथ में काफी कंटेंट बनाते रहते हैं, बट आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हर, मतलब आई हैव सीन हर वर्क, एंड मतलब मैं ऐसे हूँ कि दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, यू नो, ऑल द टाइम, इतना फोकस्ड। Okay. सो या दीस टू। Great. Okay, then moving on to the next one. एक ऐसी चीज या एक्सपीरियंस जो आपने कभी ट्राई किया है और अब आप कभी नहीं करना चाहते, मतलब अब बहुत हो गया भाई वैसा। बहुत तो नहीं हुआ, मैंने एक ही बार किया था। सो आई वेंट टू सिंगापुर, एंड एक एक्सचेंज प्रोग्राम था स्कूल में, सो वी वर स्टेइंग एट देयर प्लेस, मतलब जो मेरे एक्सचेंज पार्टनर्स थे हम उनके घर पे रहते थे, एंड दे मेड वेजिटेरियन नूडल्स फॉर मी। ओके। और नूडल्स है ऐसे, मतलब कितना जेनेरिक आइटम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट एंड दे वर सो नाइस, एंड आई फील बैड सेइंग दिस, मुझसे वो नूडल्स का दूसरा बाइट भी नहीं लिया गया। ओके। एक बाइट के बाद, एंड आई हैड टू मेक अप सम एक्सक्यूज कि मेरे को आज भूख नहीं है या फिर आई एम फुल, बट आई कुडंट हैव इट। सो देन आई रियलाइज्ड कि जो एक्चुअल चाइनीज फूड है और जो इंडियन चाइनीज फूड है वो बहुत अलग है, और हमें इंडियंस को कभी भी वो वाला चाइनीज फूड नहीं पसंद आने वाला। आई अंडरस्टैंड। अब अगर वो देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन बट उन्हें समझ में नहीं आएगा, हमने हिंदी में बात। ओह, सो स्मार्ट ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने आज तक सबसे महंगी और फिजूल चीज कौन सी खरीदी है? हम बनिया है, हम हम कोई फिजूल का खर्चा नहीं करते। सो एंड आई एम नॉट अ रेकलेस स्पेंडर, आई एम नॉट, सो आई डोंट बाय एनीथिंग फिजूल, बट सबसे महंगी चीज, एंड इट्स अ फ्लेक्स, ओके। I got my own apartment last year. Oh my god. I bought it from my Congratulations own for the money. same. And Nice. yes, yeah. Okay, so yeah. यामिनी, पीयूष की ऐसी कौन सी आदत है जो आपको सबसे ज्यादा अनॉय करती है बट आप बोलते नहीं हो? सो टुडे इज योर चांस। वैसे तो मैं मोस्टली बोल देती हूँ, वैसे चुप रहने वाला वैसे नहीं हूँ, बट पीयूष अगेन ही इज अ बनिया बिजनेसमैन, एंड बनियाज वुड नो कि हमारा काफी सारा डीलिंग कैश में होता है, ठीक है? सो एंड पीयूष ने कभी ऐसे मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं करी हुई है, ट्रस्ट इट, आई थिंक हाँ। सो। तो जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हमारे किसी भी खर्चे की होती हैं, आई डू इट, ठीक है? सो व्हेनेवर वी आर आउट, and most of the time, and being a person who is into cash all the time, he forgets his wallet at home. Oh shit. This is okay. इससे एक question आता है, so who is paying the bills maximum times? I think it's fairly divided between Okay. us. So you guys discuss about that, or is it like I think मतलब ऐसे unsaid understanding है हमारी, that you know जो major खर्चे हैं जो हमारी living से related है, वो सब पीयूष handle करते हैं, बट जो भी extravagant खर्चे हैं, जो भी luxuries हैं and all that, I pay for them. right? Great. बट मैं पीयूष से पैसे मांग लेती हूँ फिर भी। women being women being women, wife being wife. yeah, right. husband का पैसा उड़ाने में ज्यादा खुशी मिलती है। like that. Okay, next. आपका एक सीक्रेट टैलेंट जो आपके ऑडियंस में से किसी को नहीं पता अभी तक,
maybe some kind of a जुगाड़ or any kind of other talent जो behind the screens चल रहा है? वैसे ये हिडन नहीं है, बट आई एम अ रियली गुड कुक. और मैं क्यों आंसर कर रही हूँ, बिकॉज पीपल थिंक लुकिंग एट अ वर्किंग वुमेन, मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस थिंक कि मैं घर तो कोई काम करती नहीं होंगी और मैं कुकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ. राइट. तो बट आई वांट टू टेल एवरीबॉडी दैट आई कुक एवरी डे एंड आई एम अ रियली गुड कुक एज वेल. I have seen many cooking videos from you on your YouTube channel and I really love them too. Thank you so much. Yeah. Okay then. If you could invite 3 people, dead or alive, for a dinner party with you, who would they be and why? Firstly, this has always been my dream. बचपन से I have been an Aishwarya Rai fan. Okay. Always and always. The only girl crush I've ever had in my life is Aishwarya Rai. So, Okay. if given a chance, obviously Aishwarya Rai. Second would be Ranveer Singh, as I mentioned. Yes, of course. You're his fan. And third, I think would be Birju Maharaj. Okay. Because while I was learning Kathak, Uh-huh. I mean, there was always, and किसी भी कथक डांसर में ये एक होगा इच्छा कि वो बिरजू महाराज से डांस सीखें और उनसे मिले. तो कहीं ना कहीं आज हमें पता चला है कि एक डांसिंग के लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है यामिनी में. सो ऑल द डांस कोलैबोरेटर्स एंड एनीथिंग यू गाइस कैन कांटेक्ट हर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग दैट हैज हैपेंड टू यू व्हाइल यू वर इन पब्लिक? मेरी पैंट फट गई. ओह शिट, सीरियसली? यार नीचे से. इट Okay. वाज ऐसे मतलब जो टेलर था ना उसने हाँ. अच्छी नहीं बनाई थी, बहुत पतले कॉटन फैब्रिक की थी. तो आई बेंट डाउन और वो यहाँ से ऐसे पूरी ऐसे यहाँ से एंड लेके वेयर वर नीचे यू? तक फट वेयर गई. वर यू? It was back when I was working in the MNC company. Okay, so it happened उस in the time. MNC? In the company, yes. But luckily मैं उस time I was staying in Gurgaon in a flat. तो मैं फटाफट भाग के गई, I changed and then I came back. But मतलब ऐसे जितना embarrassing ये sound कर रहा है उतना reality में नहीं हुआ था. I was able to cover up. But हाँ मतलब ऐसे But उसके still, how बाद से many मैंने people उसके were able to see that scenario? I think मेरे senior was working with me तो उन्होंने तो देख ही लिया. Okay, cool. So yeah, I think this is the most common question. Speed dial list में एक ऐसा नंबर जो पहले बहुत था और अब नहीं है, और क्यों? I guess my college friends. मतलब ऐसे Right. एक टाइम ऐसा था when we used to talk every day और छोटी से छोटी चीज के लिए हम एक दूसरे को Right, फोन right, कर दिया करते थे. But अब Now things have Piyush have changed. taken their place, maybe. not their place, but I think everybody has moved on a little bit about that. But yes, I'm happy कि we are still all in touch. And recently they got married and we were there. बहुत सही fun था and like we are still a very close knit group. But हाँ वो रोज बात होने वाला तो नहीं है. Missing रहता. Okay, and who is right now in your speed dial? पीयूष इतना फोन पे भी बातें करते हो यार हम because we are business partners as well, right? So घर पे हम घर की बातें करते हैं but all the time throughout the day we're like ये वाला काम पेंडिंग है, इसको फोन मिलाओ, ये वाला काम करो, ऐसे. Okay, तो यामिनी जैसे आपने बताया कि बिजनेस पार्टनर्स भी आप लोग हैं और लाइफ पार्टनर्स भी हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि बिजनेस की वजह से पर्सनल लाइफ में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पर्सनल लाइफ की वजह से बिजनेस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या होता है वो? बहुत. But when we started working together तब ऐसा होता था कि मतलब ऐसे हमारी कोई लड़ाई हुई है एंड आई वाज लाइक काम करते समय मैं अब तुमसे बात नहीं करी, अब हम काम नहीं करेंगे एंड आई यूज्ड टू डू दैट. तो पीयूष ने मुझे एक दिन बिठा के समझाया दैट यू नो ये सही नहीं है और मतलब इफ यू वांट टू बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन और यू नो अ सक्सेसफुल पर्सन देन तुम्हें ये आदत छोड़नी पड़ेगी दैट यू आर मिक्सिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल एंड दैट रियली मेड सेंस टू मी. तो बस उस दिन के बाद से आई थिंक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है दैट व्हाइल वी आर फाइटिंग in our married lives and or at home, right, we bring it to the our business work also. But it's so difficult being a woman, no? When you're angry and talking to the same person, I think that is I think हमारे लिए ना this worked out great because होता क्या है हमारी बहुत लड़ाई होती है, ठीक है, घर पे बहुत आर्गुमेंट्स होती हैं and then we know कि और 2-4 घंटे में हमें साथ में काम करना ही है और उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो फिर उससे ना हमारी लड़ाई सॉर्ट आउट हो जाती है ऐसे भी because we start talking and we break the ice. वो ultimately वो हो गया ना. तो वो फिर बात करते रहते हैं
फिर हम एक आध जोक्स क्रैक करते हैं एक दूसरे को मनाने के लिए और फिर वो ठीक हो जाता है। Yeah, we are sorted. Wow यार, ये तो मतलब काफी इजी तरीका हो गया है। लग रहा है easy, लग रहा है, it's just sounding easy, it's मतलब not. Still, okay, चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इस पे आगे। Okay, आपके अकॉर्डिंग, दिस इज थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन फॉर आवर ऑडियंस, आपके अकॉर्डिंग आने वाली जो कंटेंट क्रिएशन के 3-4 साल होने वाले हैं, उसमें क्या आपको लग रहा है, क्या डायनामिक होने वाला है या क्या होने वाला है? Actually, I have two answers to this. One would be कि over the years or maybe just last 2 years we've seen exponential growth Right. and in number of creators that have come up also and the sources of income or the Right. money that everybody is putting into this particular Right. field. Absolutely. तो one way of going ahead is कि ये बढ़ेगा ही, Right. ठीक है, because consumption of content is increasing day by day बिल्कुल। and लोगों को अभी भी वो जो रील की एडिक्शन है वो कहीं नहीं जाने वाली for next few years, Right. तो वो बढ़ेगा Right. and more money will come into this and more people will get Right, successful. right. One, secondly, the other side of the coin is कि क्योंकि इतना ज्यादा हो रहा है and we are also feeling it ourselves Right. that it is getting saturated, Right. ठीक है, when we started couple creators बहुत ऐसे मतलब you could handful होते थे and now Everyone is an influencer. everybody is a couple creator. Right. So यामिनी, it was wonderful. आज हमें काफी सारे insights मिले and answers भी मिले जो मतलब बाकी platforms पे नहीं है. So it was a really quirky session. So moving on to, जैसे कि आपने बताया कि पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री में, है ना? So for me, this is my personal question. For me, you are an Ambani person. मतलब हर opportunity को मैं देख रही हूँ आप success में बदल देते हो, ठीक है? तो ये बताओ, मेरा पैसा फिर 25 दिन में कितना डबल कर सकते हो आप? फर्स्टली कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि 25 दिन में पैसा डबल, तो वो आपके पैसे के साथ भागने वाला है बिकॉज 25 दिन में किसी का भी पैसा डबल नहीं हो सकता एंड ऑब्वियसली एज आई सेड बिफोर बहुत मेहनत और टाइम लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप मेरे को दे दो तो मैं भी भाग ही जाऊंगी उस पैसे के साथ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और मतलब जो हमारा आंसर था वो हमें नहीं मिला है, सो आपकी अर्निंग्स पे थोड़ा और आउटलुक करने के लिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछूंगी सिचुएशनली, ठीक है? अगर मैं आपको पूछूं कि एक लैविश सिनेरियो, ठीक है, आप एक प्राइवेट जेट टू बोरा बोरा विद योर स्क्वाड फॉर अ वीकेंड गेटअवे, आपके बजट में है या नहीं? यार इतना मत सोचो, वी ऑल नो यार मैं ना ऐसे फिजूल के खर्चे नहीं करती। नहीं फिजूल, हम पूछे आपके बजट में है या नहीं, वी जस्ट वांट टू नो दैट। है भाई मैं बहुत अमीर बंदे के साथ अभी बैठी हूँ। बट अगर मैंने ऐसा एक्सपेंस एक महीने कर दिया तो मैं नेक्स्ट महीने कोई खर्चा नहीं करने वाली, ये भी बात पक्की है। मतलब ये नेक्स्ट महीने नहीं करेंगे बट पूरे साल का नहीं बोल रही है, सो शी इज इंडीड वेरी रिच। ओके, सो या लाइक अब एक हमारा इस पूरे सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपका कोई ड्रीम कोलैबोरेशन हो, एनी ब्रांड एनी इन्फ्लुएंसर, तो वो कौन सा होगा? ब्रांड या इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं, but I think I'd love to do it with Bollywood stars. Okay. And I've never seen Aishwarya Rai do any collaboration यार, अगर मुझे वो chance मिल जाए तो I think that would be like the peak of my creator journey. Right. उससे better और उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाकी रणवीर सिंह का आई थिंक ट्राई चल रहा होगा ऑलरेडी। रणवीर सिंह तो हो ही जाएगा, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। हो जाएगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन में हमारी बहुत पावर है, इसका मतलब Yes, है कि मैनिफेस्टेशन चल रही है हमारी प्रॉपर। ठीक है यामिनी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब मुझे काफी कुछ सीखने भी मिला है और बहुत मजा आया, स्पेशली द डेयर वन, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों ये था बिहाइंड द हाइप का एपिसोड 001 with none other than the Yamini Jain and me, your host. If you like the episode, like, share and subscribe करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मसालेदार इन्फ्लुएंसर्स के साथ आते रहेंगे। Do let me know in the comment section कि आप और कौन से इन्फ्लुएंसर्स को हमारे साथ देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Till then, stay tuned for more drama, entertainment and masala on your favorite show, Behind the Hype.